तो देखो सबसे पहले आता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 18 तक कवर किए थे। आर्टिकल 18 के बाद आर्टिकल 18 क्या था, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, याद होगा तुमको। फिर उसके बाद आर्टिकल 19, इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 2 और फाइनल पार्ट भी है। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि आर्टिकल 19 पे जब जंप करते हैं तो असल में आर्टिकल 19, 20, जिसमें कि एक और है आर्टिकल 19, 20, 21 और 21 का पार्ट ए और 22, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, इनको मिला करके हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स कंबाइन करके राइट टू फ्रीडम कहते हैं हम लोग। अब बेसिकली देखो, ये जो राइट टू फ्रीडम है ये अलग अलग आर्टिकल्स में बटा हुआ है। तो जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स अलग अलग टाइप के राइट्स की बात करेंगे, लेकिन वो सारे के साथ, जैसे कि आर्टिकल 19 है वो एक दूसरे टाइप के राइट की बात करेगा, ये आर्टिकल 19। ठीक है, उस तरीके से सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं 19 से 22 तक वो सब राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, और जो भी आर्टिकल है वो फ्रीडम से रिलेशन रखेंगे। तुम ध्यान से बस देखते जाओ। तो देखो क्या है, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम में क्या होता है, इट एंटाइटल्स द सिटीजन ऑफ इंडिया द फ्रीडम टू लिव विथ डिग्निटी। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो इंडियन सिटीजन को एंटाइटल करता है, मतलब कि बताता है उनके फ्रीडम के बारे में, डिग्निटी के बारे में। डिग्निटी का मतलब समझते हो ना, डिग्निटी का मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। ठीक है, आप किसी देश में सिर्फ रह नहीं रहे हैं, यू हैव टू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 जो है बेटा, वो आर्टिकल 19 छः मेजर फ्रीडम के बारे में बात करता है। इंडियन सिटीजन जो हैं उन इंडियन सिटीजन को छः मेजर टाइप के फ्रीडम मिले हुए हैं, उन्हीं फ्रीडम के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 19 में छः मेजर फ्रीडम कौन से हैं? पहला, ये याद है, ये मतलब तुमको याद रखना पड़ेगा, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं एक भी चीज़ें फालतू नहीं है, सारे के सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाता है। तो आर्टिकल 19 में जो पहला फ्रीडम है वो क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये दूसरा है। तीसरा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इसका मतलब समझा रहे हैं अभी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ हाउसिंग और फिर वर्क फ्रीडम। बेसिकली इसका मतलब समझो सबका। देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, तुम अपनी कोई भी बात आराम से कह सकते हो सरकार से या फिर जिससे भी। तुमको पता है लोग धरना प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्वक, वो इसीलिए करते हैं शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। देखो शांतिपूर्वक ही करना चाहिए, हल्ला करोगे तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा धरना जो है ना तुम धर लिए जाओगे। तो एक्सप्रेशन जो है आप अपनी बात सरकार से कह सकते हैं शांतिपूर्वक। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि आप एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बात को सरकार के सामने रखना है अगर आपको, या फिर कोई और भी काम करना है तो आप उसके लिए, जैसे कि एनजीओज वगैरह हैं तो वो क्या है, एक प्रकार के एसोसिएशन ही होते हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सरकार से अपनी बातें करते हैं, एनजीओ में ही कई सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे ह्यूमन राइट वाले जो होते हैं, दे आर द मतलब दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एन एसोसिएशन, जिसमें लोग होते हैं और लोग लोग कॉमन पीपल की बातों को दे टेक द दोज थिंग्स टू द गवर्नमेंट। कॉमन लोग की जो भी बातें होती हैं दे टेक द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल टू द गवर्नमेंट। उसके बाद ट्रेड यूनियन का और कोऑपरेटिव का फ्रीडम है। ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है, आप ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए एक यूनियन बना सकते हैं। जैसे मार्केट का यूनियन होता है तुम देखे होगे। कोऑपरेटिव्स क्या होता है, जैसे तुम इकोनॉमिक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते हो। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है, वो एक प्रकार की ऐसी चीज़ है जिसमें लोग अपना व्यापार कर सकते हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है इकोनॉमिक्स में, जो हेल्प करते हैं एक दूसरे को, है ना, पैसे से या फिर जैसे भी। तो इस बात का फ्रीडम है आपको। उसके बाद मूवमेंट, आप इंडिया में एनीवेयर फ्रीली मूव कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ पे उस जगह पे कोई अलग से उस टाइम पे कोई लॉ ना लगा हो। ठीक है, मतलब उस टाइम पे वो जगह बैन ना की गई हो। जैसे कि कभी कहीं क्या होता है कि सुरक्षा सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस जगह पे लोगों का आना जाना मना कर दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, इस बात का फ्रीडम है आपको। उसके बाद हाउसिंग फ्रीडम। हाउसिंग फ्रीडम का मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी अपना घर बना सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट सम ऑफ द प्लेसेस, जैसे कि कुछ कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे आप ज़मीन नहीं, जैसे जम्मू कश्मीर में पहले ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ज़मीन भी खरीद सकते हो 370 हटने के बाद, है ना। तो तुम ज़मीन खरीद सकते हो, वहाँ घर बना के रह सकते हो। ठीक है, तो ये भी फ्रीडम है, ये सब आर्टिकल 19 के अंदर में ही है। अगला है फ्रीडम ऑफ वर्क। आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं, दैट हैज़ टू बी लीगल। वो काम लीगल होना होना चाहिए, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का फ्रीडम हिंडर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इतने सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आर्टिकल 19 अकेले डील करता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड यूनियन एंड कोऑपरेटिव, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ हाउसिंग एनीवेयर और फ्रीडम ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये है बेसिकली आर्टिकल 19।